Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, we are discussing about our chapter number 2 of the chemistry class 10th, which is acid, base and salts. In our previous lecture we have discussed about some types of acids, some type of bases and their general concept, their theories, and about their formation, about their reactions and about their calculating properties. So here we discuss some about of salts, that salts are ionic compound generally formed by neutralization of acid and base. जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट बन जाएगा. दे आर मेड अप ऑफ positive ions and negative ions. Cation is metallic ion derived from base, so they are basic radicals. Anion is derived from acid, so therefore these are acid radicals. So here are some types of salt. सोडियम है, इसका एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. सॉल्ट नेम हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड है. पोटाशियम है, पोटाशियम मेटल पोटाशियम है. नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करेगी तो पोटाशियम नाइट्रेट आएगा. जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे जिंक सल्फेट आएगा. कैल्शियम और फॉस्फोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट आएगा. इसी तरह सिल्वर और एसिटिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिल्वर एसीटेट आएगा. तो इसी तरह आपको दिखाया गया कि कैसे मेटल और एसिड रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं. So student, characteristics of the salt: they are ionic compound, form up of crystals form. They have high melting and boiling point. Most of the salts contain water of crystallization, which is responsible for water shape of crystal. Number of molecules of water are specific for each, which are responsible for the structure. मतलब कि जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन किसी भी सॉल्ट के स्ट्रक्चर में हर एक के लिए डिफरेंट होता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर की, उसके क्रिस्टल लैटिक्स की, उसके 3D स्ट्रक्चर की जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. दे आर न्यूट्रल इन टर्म डैट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. So preparations of salt: some salts are water soluble and some are insoluble. Salts can be produced by general methods. Some methods are given here. ठीक है, कुछ वाटर सॉलेबल्स होते हैं जो कि पानी में इजीली जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते. तो इसी तरह इनकी सॉलेबिलिटी के बेस पे इनकी कुछ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रिपरेशन मेथड बताए गए हैं. फर्स्ट इज़ द बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी इसे हम कहते हैं. The direct displacement method, in which hydrogen ion of acid is replaced by reactive metals such as the calcium, magnesium, zinc and iron. So acid plus metal है, हमारे पास salt आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा. 2HCl है, हमारे पास एसिड है. इसको जब मैग्नीशियम मेटल से हमने रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास MgCl2 बन जाएगा और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में आ जाएगी. सो स्टूडेंट, ऐसे ही जब बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन मेथड, इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर. एसिड प्लस बेस तो हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा और वाटर आ जाएगा. एसिड में HCl है और बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारे पास ये NaCl और H2O आ जाएगा. बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड, मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटेलिक एसिड रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड है हमारे पास H2SO4 और मेटालिक ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड है. जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा. बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, डिल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2HNO3 Na2CO3. तो हमारे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ कार्बोनेट, डिल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक carbonate to produce salt, water and carbon डाइऑक्साइड गैस 2HNO3 प्लस Na2CO3 बाइकार्बोनेट है. जब ये रिएक्ट करेंगे तो NaNO3 प्लस 2H2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इन दिस मेथड यूजली सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट आर मिक्स्ड. ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज ऑफ आयनिक रेडिकल मेटालिक रेडिकल exchange which acid radical take place to produce two new salt. One of the salt is insoluble and other
other is soluble. The insoluble salt are precipitated solidified in solution. टू AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl है. जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास AgCl और NaNO3 बन जाएगा. बाइकार्बोनेट और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा.